रानो चिड़िया और लाली चिड़िया दोनों बहनें थीं, लेकिन लाली बहुत बिगड़ी हुई और आवारा थी। बेटी रानो, मैंने कल तोते टीचर से बात की थी, वो आप दोनों को घोंसले बनाना सिखाएंगे। मैं चाहती थी मैं खुद सिखाऊं आपको, लेकिन मैं तो बीमार ही बहुत रहने लगी हूँ। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं और लाली बहन अच्छे से सीखेंगे। फिर रानो चिड़िया और लाली चिड़िया तोते के घोंसले सिखाने वाले सेंटर की तरफ उड़ती हैं। वहां पहुंचकर लाली जाकर पिंकी और गौरी कवि के साथ बैठ जाती है। तो सब पक्षी अब ध्यान से सुने। सबसे पहले हमें एक मजबूत घोंसला बनाने के लिए एक मजबूत और घना पेड़ खोजना पड़ता है। अगर उस पेड़ में खोखर हो तो बहुत अच्छा है, और अगर खोखर ना हो तो उस पेड़ की डालें मजबूत और मोटी होनी चाहिए। मैं तो समझी तोते टीचर तुम कहने लगे हो डालें तुम्हारी चोंच जैसी मोटी होनी चाहिए। गौरी बहन, तोते टीचर उम्र में हमसे बड़े हैं, उनसे तमीज से बात करें। देखो देखो टीचर की चमची क्या बोल रही है, सब चमची की बात सुनो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तोता गुस्से में आ जाता है और गौरी कवि से कहता है, गौरी, अगर तुमने नहीं सीखना तो मत सीखो, लेकिन बाकी पक्षियों को तंग मत करो। बस यही तो सुनना चाहती थी मैं, चलो सहेलियों चलते हैं। गौरी, लाली और पिंकी कवि वहां से उड़ जाती हैं। लाली, तुम कहाँ जा रही हो? रुको। लेकिन लाली रानो की बात नहीं सुनती और गौरी कवि के साथ उड़ जाती है। वो तीनों जाकर नदी किनारे बैठ जाती हैं। मैंने सुना है इस जंगल में उल्लू का आमों का एक बहुत बड़ा बाग है, चलो जाकर उसके बाग से आम खाते हैं। फिर तीनों सहेलियां मिलकर उल्लू के बाग में जाती हैं और मीठे मीठे आम खाने लग जाती हैं। उल्लू अपने बाग में पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उसकी आंख खुल जाती है। भाग जाओ दुष्ट पक्षियों, रोज मेरे बाग में चोरी करती हो, भाग जाओ। तीनों जल्दी से वहां से भागती हैं। शाम हो जाती है। रानो बेटी, तुम दोपहर से घर आ गई थी, लेकिन लाली अभी तक नहीं आई। मुझे सच बताओ, कहाँ है? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? माँ, लाली बहन तो आधी क्लास छोड़कर ही गौरी और पिंकी के साथ चली गई थी। मैंने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। क्या करूं मैं इस लाली का? लाली भी घर आ जाती है। माँ, देखो मैं आपके लिए आम लेकर आई हूँ। कहाँ से लेकर आई हो तुम ये आम? माँ, आप इस तरह गुस्से से बात क्यों कर रही हैं? मैं तो बस भोजन खोजने गई थी। फिर लाली और उसकी माँ मिलकर आम खाती हैं और मज़े से सो जाती हैं। गौरी, मेरी बहन को बिगाड़ ना दे। ऐ ऊपर वाले, मेरी बहन की रक्षा करना। अगली सुबह गौरी कवि भूरे कवि के साथ पेड़ पर बैठी बातें कर रही थी। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें शहर वाले जंगल घुमाने ले जाऊंगा। पीछे से तोता टीचर आ जाता है। दुष्ट कौवे, तुम फिर से हमारे जंगल में आ गए। तोता टीचर भूरे कौवे की खूब पिटाई करता है। भूरा कौवा जल्दी से वहां से भाग जाता है। तोते, तू टीचर होगा अपने सेंटर में, तूने मेरे दोस्त को भगा दिया। क्या तुम्हें नहीं पता, कल जो कबूतर के घर चोरी हुई थी इसी भूरे ने की थी। जंगल के पक्षियों ने निकाल दिया है जंगल से इसे। तुम भी ऐसे बुरे कौवों से दूर रहा करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया तोते टीचर के घोंसले सीखने वाले सेंटर में हर रोज जाती, लेकिन गौरी कवि और लाली रोज कहीं ना कहीं से भोजन चुरा कर खाती। लाली बहन, तोते टीचर ने बताया है बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ घोंसले सीखने आया करो। गौरी के साथ दोस्ती खत्म कर दो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मुझे पता है, तुम मुझे मत सिखाओ। लाली रानो चिड़िया की बात नहीं सुन। फिर अगली शाम बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लाली, जल्दी घर को भागो वरना हम बीमार पड़ जाएंगे।
गौरी कवि और लाली अपने घर को आ जाती हैं। रानो बेटी, उस कोने से घर की छत टपक रही है, आप यहाँ मेरे घोंसले में आ जाओ। माँ, मुझे ये घर कुछ मजबूत नहीं लग रहा। उन्हें किसी पक्षी का घर टूटने की आवाज आती है। माँ, लगता है किसी पक्षी का घर टूट गया, अब बारिश में भीग रहा होगा वो तो। गौरी बेटी, तुम्हें तो घोंसला बनाना आता है ना, अगर हमारा घर टूट भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। गौरी की बोलती वही बंद हो जाती है। माँ, बस तुम ये दुआ करो हमारे घर को कुछ ना हो। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि रानो चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। रानो चिड़िया अपनी माँ को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। रानो और लाली बेटी, लगता है अब हमें अपना नया घोंसला बनाना होगा। माँ, आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए और अपने लिए घोंसला बनाती हूँ, और लाली बहन आप अपने लिए खुद बना लें। लेकिन रानो बहन, रानो चिड़िया घास और तीखे खोजने चली जाती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो घोंसला बनाना ही नहीं आता। रानो चिड़िया जा रही थी कि तोता टीचर भी अपना घोंसला बना रहा था। चिड़िया, आप पश्चिम की तरफ जाओ, उस तरफ मुझे काफी तिनके मिले हैं और ये तिनके मजबूत भी हैं। फिर रानो चिड़िया तिनके लाती है और कुछ घास। वो बहुत जल्दी से 2 घोंसले बना लेती है। लाली बेटी, जाओ तुम भी तिनके और घास लेकर आओ, यूं मुंह उठाकर क्यों बैठी हो। लाली जोरों से रोने लग जाती है। रानो बहन, आपको तो अच्छे से पता है मुझे घोंसले बनाना नहीं आते, प्लीज मेरे लिए भी घोंसला बना दो। मैं तो नहीं बना कर दूंगी, मैं आपको कहती थी कि उस गौरी के साथ आवारा मत घूमो, बल्कि घोंसले बनाना सीखो, तब तो आप मुंह बनाकर चली जाती थी वहां से। माँ, आप रानो बहन से कहो ना। अभी लाली ऐसे ही रो रही थी कि गौरी कवि भी रोते हुए वहां आ जाती है। प्लीज मेरी मदद करो, मेरा घर टूट गया है, मेरी माँ बारिश में भीग रही है। मैं तो बहुत थकी हूँ, इतना काम मैं तो नहीं कर सकती। रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। लाली और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। रानो, प्लीज कर दो ना मदद, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जैसे ही बारिशों का मौसम खत्म होगा हम घोंसला बनाना सीख लेंगी, हम तुम्हें वचन देती हैं इस बात का। फिर रानो चिड़िया उन दोनों को भी घोंसले बना देती है। प्यारे दोस्तों, शिक्षा चाहे कहीं से भी मिले और किसी बारे में मिले, हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना सीखा जा सके उतना सीखना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। किसान के खेत में बड़े बड़े तरबूज देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। अगर ये तरबूज हमें खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कालूपति जी, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किसान से पूछ कर आती हूँ। गौरी कौवी कालू कौवे की पत्नी किसान के पास जाती है। किसान, हमें अपने खेत से एक तरबूज दे दो, हमारा तरबूज खाने को बहुत दिल कर रहा है। कौवी, अभी कुछ दिन इंतजार करो, अभी मेरे तरबूज कच्चे हैं, जब तरबूज पक जाएंगे और अंदर से पूरी तरह लाल हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें एक तरबूज दे दूंगा। ये तो तरबूज ना देने का बहाना है तुम्हारा। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या कहा उस इंसान ने? वो कंजूस किसान बहाने बना रहा है। कोई बात नहीं, हमें भी कौवे कहते हैं, तरबूज तो हम खा कर ही रहेंगे। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। किसान अपना काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। कालू कौवा दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं और गौरी आज रात किसान के खेत से तरबूज चुराने जा रहे हैं, अगर तरबूज खाने हैं तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। चोरी, और वो भी इंसान की? ना बाबा ना,
सुना है इंसान के पास बंदूक होती है और वो बंदूक से दूर से ही गोली मार देता है। चिड़िया, तुम हमेशा डरती हो। देखना, हम आज रात किसान के खेत से तरबूज चोरी करके लाएंगे। कौवा चला जाता है। क्या कहा चिड़िया ने? वो चिड़िया तो बहुत डरती है, वो नहीं साथ जाएगी। छोड़ो उसे। कालू, चलो हम जाते हैं। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर से उड़ते हैं और किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवा एक तरबूज काटता है। वो अंदर से कच्चा और सफेद था। कालू जी, ये तो कच्चा है, दूसरा काटो। फिर कालू कौवा दूसरा, तीसरा और चौथा तरबूज काटता है, लेकिन सारे तरबूज ही अंदर से कच्चे थे। शायद किसान ने सच्ची कहा था, ये तरबूज तो अभी कच्चे हैं। हम कुछ दिनों बाद आएंगे और फिर पके हुए तरबूज तोड़कर ले जाएंगे। कौवा और कव्वी चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब किसान अपने खेत में जाता है तो कच्चे तरबूजे कटे हुए देखकर किसान को बहुत गुस्सा आता है। किसी ने मेरे सारे कच्चे तरबूज खराब कर दिए। ऐसे चोर को तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे चोर को नहीं छोड़ूंगा। फिर उस दिन के बाद किसान छुपकर अपने खेत में बैठ जाता है। जब भी रात होती तो किसान पेड़ के पीछे छुप जाता। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और गौरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब तो पूरे 5 दिन हो गए। चलो आज रात किसान के खेत में जाते हैं। अब तक तो तरबूज पक गए होंगे। हाँ, और हम सारे ही पके हुए तरबूज चोरी कर लेंगे। कौवा और कव्वी किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवों की किस्मत खराब थी। किसान भी पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था। कौवे किसान के खेत में जाकर तरबूज तोड़ने लगते हैं। तो ये कौवे चोर हैं। देखता हूँ मैं इन कौवों को। किसान आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाता है और गौरी कव्वी को पूंछ से पकड़ लेता है। कौवा जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, कालू, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ किसान से। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। किसान डंडे से गौरी कव्वी की खूब पिटाई करता है और कालू कौवा काई काई करता हुआ वापस जंगल भाग जाता है। मार खाने के बाद गौरी कव्वी गुस्से में अपने घर जाती है। कालू के बच्चे मार खाने के लिए मुझे छोड़कर आ गए थे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गौरी कव्वी कालू कौवे को मारने लगती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है। दूसरे दिन चिड़िया उड़ती हुई किसान के खेत की तरफ जाती है। किसान अपने खेत से तरबूज तोड़ रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है और किसान से कहती है, किसान किसान, मेरा तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मुझे एक तरबूज दे दे। किसान दयालु था। तरबूज पके हुए थे, इसलिए एक मीठा और पका हुआ तरबूज तोड़कर चिड़िया को दे देता है। चिड़िया वो तरबूज लेकर अपने जंगल चली जाती है और नदी किनारे बैठकर तरबूज खाने लगती है। कौवा और कव्वी उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुमने ये तरबूज कहाँ से लिया है? मुझे ये तरबूज किसान ने दिया है। क्या? जिस तरबूज के लिए हमने किसान से मार खाई और तरबूज हमें फिर भी ना मिला, वो तरबूज तुम्हें मुफ्त में ही किसान ने दे दिया? कव्वे भैया, मैंने लालच नहीं किया। मैं ठीक समय पर किसान के पास गई थी और दयालु किसान ने मुझे तरबूज दे दिया। जाओ, तुम भी किसान से तरबूज ले सकते हो। फिर कौवे किसान के पास जाते हैं और किसान कौवों को भी एक तरबूज दे देता है। कौवे जंगल वापस आ जाते हैं। कालू, चिड़िया ने सच ही कहा था, किसान बहुत दयालु है, हमें मार हमारे लालच के कारण ही पड़ी थी। फिर वो दोनों कौवे हंसने लगते हैं और मजे से तरबूज खाते हैं।